हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी में। बन सकते हैं, देख लेते हैं हम, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण के साथ समझौता किया है। किस मंत्रालय ने समझौता किया है? तो पहला ऑप्शन है आपका विदेश मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है आपका रक्षा मंत्रालय। जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। चलिए इसकी प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के साथ लोक शिकायत के पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नई पहल शिकायतों के कारण और उनकी प्रकृति की पहचान करते हुए जहां भी आवश्यकता हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए इन्हें व्यवस्थित करने में मदद करेगी। समझौता ज्ञापन के तहत IIT कानपुर की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, मार्क एंथनी फिलिप्स किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? पहला ऑप्शन है आपका गुयाना, ऑप्शन नंबर बी है आपका फिलिस्तीन, ऑप्शन नंबर सी है आपका नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी है आपका बुल्गारिया। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो राइट आंसर है, गुयाना। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम, व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। मार्क एंथनी फिलिप्स को दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से देश गुयाना के नए राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली द्वारा गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त मार्क एंथनी फिलिप्स गुयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ हैं और वर्ष 2013 से 2016 तक इस पद पर कार्यरत रहे हैं। गुयाना के पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और भरत जगदेव की उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखते हैं। और प्रश्न नंबर 3 है आपका, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने हेतु सिक्के जारी करेगा। कौन सा देश सिक्के जारी कर रहा है? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी है आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है आपका नेपाल, ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रेट ब्रिटेन। तो राइट आंसर जो है वो आपका है ग्रेट ब्रिटेन। इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ग्रेट ब्रिटेन। देख लीजिए इसमें ग्रीन टिक भी लगा हुआ है। और व्याख्या की ओर बढ़ते इस प्रश्न की, देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए सिक्के जारी करेगी। सिक्कों को रॉयल मिंट द्वारा जारी किया जाएगा। देश में अल्पसंख्यकों के योगदान को पहचानने के प्रयास में ब्रिटेन ट्रेजरी द्वारा इस निर्णय की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्के पर चित्रित होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति बन जाएंगे। इस निर्णय का नेतृत्व वी टू बिल्ट ब्रिटेन अभियान ने किया था, जिसमें ब्रिटिश करेंसी पर अश्वेत हस्तियों को प्रतिनिधित्व देने का आह्वान किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने। प्रश्न नंबर 4 है आपका, किसने एक स्वचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका यश बैंक, ऑप्शन नंबर बी है आपका एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी है आपका यूनियन बैंक, ऑप्शन नंबर डी है आपका स्टेट बैंक। जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं। व्याख्या इस प्रश्न की है, एक्सिस बैंक ने एक स्वचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है, जो एक कन्वर्सेशनल वॉइस बॉट है। इसमें पारंपरिक इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR सिस्टम से ग्राहक अनुभव के प्रतिमान को कॉल स्टीयरिंग और सटीक प्रतिक्रिया के नए युग में सटीकता और स्थिरता के साथ
बदलने की शक्ति है। AXAA एक नेक्स्ट जेन बहुभाषी वॉइस बीओटी है जो अंग्रेज, हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है, जो अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है और हर दिन 1 लाख अनुरोधों और ग्राहक प्रश्नों को हल करने की क्षमता रखता है। बॉट प्रश्नों उसके संदर्भ और कॉल के कारण को समझने में मदद करेगा, जिससे ग्राहक अनुभव में सुधार होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, जिससे कि इस चैनल की वीडियो सभी लोगों तक पहुंच पाए। और आपके मन में अगर कोई सवाल है, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में वो प्रश्न लिख दें, मैं उसका उत्तर भी आपको दे दूंगी वहीं पे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। जॉन ह्यूम का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राजनेता, ऑप्शन नंबर बी है आपका अर्थशास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है आपका फिल्म अभिनेता, ऑप्शन नंबर डी है आपका लेखक। जो राइट आंसर है वो आपका इसमें है राजनेता। राइट ऑप्शन है जो आपका ऑप्शन नंबर ए राजनेता। व्याख्या देखते इस प्रश्न की। जॉन ह्यूम एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और एक प्रमुख उत्तरी आयरलैंड के राजनेता थे, जिन्होंने शांति वार्ता और 1998 में उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए बेलफास्ट समझौता पर हस्ताक्षर करने एवं 1960 के दशक में से जारी हिंसा को समाप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना उत्तरी आयरलैंड के 1990 के दशक की शांति प्रक्रिया में एक प्रमुख विकास कार्य था। जॉन ह्यूम 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी SDLP के संस्थापक सदस्य भी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जम्मू और कश्मीर के नवनियुक्त उपराज्यपाल का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपका RK शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी है आपका मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है आपका निरंजन भारद्वाज, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद इकबाल। जो राइट आंसर है वो है आपका इसमें मनोज सिन्हा। चलिए देखते हैं, प्रश्न आगे बढ़ते हैं। देखिए मनोज सिन्हा पे राइट क्लिक भी हो रखा है, ग्रीन मार्क है। आगे व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। वह गिरीश चंद्र मुर्मू से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें अक्टूबर 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किसने उन्मूलन आधुनिकता दास्ता राष्ट्रमंडल सरकार की प्रगति का आकलन पर रिपोर्ट जारी की है? पहला ऑप्शन है CHRI, ऑप्शन नंबर बी है आपका नासा, ऑप्शन नंबर सी है आपका ISRO, ऑप्शन नंबर डी है आपका WHO। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए CHRI। तो चलो इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI ने उन्मूलन, जो CHRI की फुल फॉर्म है राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। और इसका उन्मूलन आधुनिक दास्ता राष्ट्रमंडल सरकार की प्रगति का आकलन पर रिपोर्ट जारी की है। यह राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI और वॉक फ्री द्वारा व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर जारी किया गया था, जो एक गुलामी विरोधी संगठन है। ठीक है, ये जो संगठन है वो कैसा संगठन है? एक गुलामी विरोधी संगठन है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रमंडल देशों द्वारा वर्ष 2018 में बलपूर्वक श्रम, मानव तस्करी, बाल श्रम को समाप्त करने एवं सतत विकास लक्ष्य 8.7 को प्राप्त करने तथा आधुनिक
दास्ता की स्थिति को वर्ष 2030 तक समाप्त करने के लिए किए गए वादों की प्रगति का आकलन किया गया। राष्ट्रमंडल के देश जबरन विवाह कराने अपराध में संलिप्त हैं, जबकि 23 देश ऐसे भी हैं जो बच्चों के व्यवसायिक यौन शोषण के अपराध में संलिप्त नहीं हैं। समूह के किसी भी एशियाई देश ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम के खिलाफ कानूनों को लागू नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्री अजय त्यागी को के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त से किया गया है। किसके उसमें नियुक्त किया गया है? सेबी, CISF, DRDO, यूनिकॉर्न। तो ऑप्शन नंबर आपका है ऑप्शन ए सही है, सेबी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस प्रश्न को। श्री अजय त्यागी को किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सेबी के। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। श्री अजय त्यागी को 1 सितंबर 2020 से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। सरकार ने सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2022 तक रहेगा। श्री अजय त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 के ये सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और उन्हें मार्च 2017 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका, परिवार पहचान पत्र किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है आपका बिहार। राइट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है हरियाणा। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र PP नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवार में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा। 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। PPP आधार कार्ड से अलग है, क्योंकि आधार कार्ड एक व्यक्ति को एक इकाई के रूप में दर्शाता है, जबकि PPP एक इकाई के रूप में एक परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। PPP एक व्यक्ति के आसपास संरचित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका, हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए आपका 6वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी आपका 8वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी आपका 4थे स्थान पे है, ऑप्शन नंबर डी आपका 5वें स्थान पे है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 4थे स्थान पर है। चलिए व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत को 4थे स्थान पर रखा गया है, जिसे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 4 अगस्त 2020 को जारी किया था। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर चीन है, जिसके बाद ब्रिटेन और 4थे स्थान पर हमारा भारत है। अमेरिका और चीन के पास दुनिया के 78% से अधिक यूनिकॉर्न हैं। रिपोर्ट के तथ्य, भारत में 21 यूनिकॉर्न ऐसे हैं जिनकी कीमत 73.2 यानी 73.2 बिलियन डॉलर है, और भारतीय यूनिकॉर्न की औसत उम्र 7 साल है, जिनमें से 2 की उम्र 4 साल से कम। भारतीय यूनिकॉर्न में सबसे अधिक निवेश सॉफ्ट बैंक द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा,
और नए हैं आप तो वीडियो को इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सही समय तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय में मिल जाए, जिससे कि आप प्रश्नों को सही वक्त रहते तैयार कर सकें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।